गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग मुझे आंसर बताते जाइए उसका सॉल्व करके। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए। देखिए क्या गिवन है, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 और क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x प्लस वन अपॉन एक्स ये हमें दिया हुआ है। क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या दिखेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म, तो ये आ जाएगा 2 और ab की जगह x इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना, 25। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे 2 बचेगा, उधर ट्रांसफर होगा तो -2, दैट इज 23। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, बताइए क्या गिवन है। x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो क्या करें, इसके क्यूब कर दें बोथ साइड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 इज इक्वल टू 8। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 6, दैट इज 2। यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 देन एक्स एस टू पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स एस टू पावर 4। देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। फाइंड क्या करना है, एक्स एस टू पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स एस टू पावर 4। तो पहले तो इसकी स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड। तो x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना मिल गया, 16 माइनस 2 14। अब क्योंकि मुझे एक्स टू पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर 4 निकालना है, तो अगेन स्क्वायरिंग कर दीजिए इसकी। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा एक्स टू पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 14 स्क्वायर 196। 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स टू पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर 4 इज इक्वल टू 196 माइनस 2, दैट इज 194। यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 देन एक्स टू पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर 6। देखिए यहाँ एक्स टू पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर 6 निकालना है, तो पहले तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर लें। तो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 3। स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3 स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि मुझे एक्स टू पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर 6 निकालना है, तो इसका क्या करें, क्यूब कर दे दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स टू पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर 6 प्लस 3ab वाला टर्म, तो 1 हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 क्यूब कितना, 343। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम 7 पुट कर देंगे, तो क्या हो गया, एक्स टू पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर 6 प्लस
3 into 7 is equal to 343. X raised to power 6 plus 1 upon x raised to power 6 is equal to 343 minus 21, that is 322. ठीक है, नहीं ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. If x square plus 1 upon x square is equal to 102, then x minus 1 upon x. x square plus 1 upon x square दिया हुआ, x minus 1 upon x पूछा हुआ है, तो x minus 1 upon x होल स्क्वायर, बोलिए कितना होगा, x square plus 1 upon x square minus 2 होगा. x square plus 1 upon x square की जगह क्या रख दीजिए, 102 minus 2 that is 100. तो ये क्या आ गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आया. मुझे क्या चाहिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज प्लस माइनस 10. ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ओके. इफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 110, देन x प्लस 1 अपॉन एक्स. देखिए x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब गिवन है और x प्लस 1 अपॉन एक्स हमें फाइंड आउट करना है. x प्लस 1 अपॉन एक्स ये हमें निकालना है. तो अगर मैं इसका क्यूब करूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, तो वो क्या होता है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab. ठीक है ना, तो वो 1 हो जाएगा और फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स ये होगा, क्योंकि मुझे x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू दी हुई है, तो वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर. तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जगह 110 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स. अब मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स ही फाइंड आउट करना है, तो थोड़ी देर के लिए मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स को y बोल देता हूँ. ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा y क्यूब माइनस 3y माइनस 110 इज इक्वल टू 0. तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई. अब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, y में क्यूबिक है, तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे. ठीक है ना, इसके 3 रूट्स होंगे, और क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर कोई भी अगर ऑड डिग्री इक्वेशन होती है तो ये मान लीजिए आपकी एक डेफिनेटली एक रूट्स रियल रूट्स होगा, 3 रूट्स होंगे. अगर कोई भी, मैंने क्या बोला, अगर उसकी डिग्री कैसी है, ऑड है, डिग्री 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, अगर ऑड डिग्री है तो एटलीस्ट एक रूट उसमें से जरूर क्या होगा, रियल होगा. इसका मतलब एक रियल रूट जरूर मिलेगा. ठीक है, अब वो रियल रूट कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर आप देखिए कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ, 110. 110 के आप पॉसिबल फैक्टर सोचिए और उससे सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कीजिए. मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको. क्या बोला मैंने, 110 के आप फैक्टर सोचिए. तो 110 के जब आप फैक्टर सोचेंगे, देखिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 मिलेगा, इसी तरह से प्लस माइनस 10. लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे, पर मुझे लग रहा है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको एक रियल रूट मिल जाएगा. अब आप देखिए, अगर यहाँ 1 पुट करते तो कहीं से सेटिस्फाई नहीं करेगा. 1 क्यूब यानी 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, वही माइनस 110 है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ना तो प्लस 1 होगा ना माइनस 1 होगा. 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 6, माइनस 110, ये बहुत बड़ा है, ये माइनस नंबर बड़ा हो जा रहा है ना. ठीक है ना, तो 2 नहीं होगा, 5 रख के देखिए, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125. 3 इंटू 5 माइनस 15 और माइनस 110 कितना हो गया, माइनस 125. तो माइनस 125 प्लस 125 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू 5 इसका क्या हो जाएगा, एक रियल रूट हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा. y इज इक्वल टू 5 और y को ही हमने क्या बोला था, x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 5. ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा. ओके. If x cube minus 1 upon x cube is equal to 14, then x minus 1 upon x. देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब गिवन है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. ठीक है ना, 3ab इंटू a माइनस b, x माइनस 1 अपॉन एक्स. एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब मुझे दिया हुआ है 14, x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू कितना, 14 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस
1 अपॉन एक्स, यहाँ भी वही करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए y, तो ये कुछ ऐसा हो गया y क्यूब माइनस ये देखिए 3y होगा, इधर ट्रांसफर होकर प्लस 3y हो जाएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है y में, तो 14 के पॉसिबल फैक्टर सोच लीजिए जो भी कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, तो 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 14। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो देखिए 1 और ये प्लस 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, माइनस 14 अभी भी नेगेटिव मिलेगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं माइनस 1 पुट करता हूँ तो ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 3, तो अभी बड़ा नंबर मिलेगा नेगेटिव में, तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। प्लस 2 पुट करते हैं तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 8 प्लस 6 14 और माइनस 14 0। ठीक है ना, y की जगह अगर आप क्या पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू आप 2 पुट करते हैं तो देखिए यही हो जाएगा ना, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 14, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 आ रहा है ना। ठीक है ना, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, 8 प्लस 6 माइनस 14 तो कितना आ गया 0 आ गया, यानी y इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 2 और हमने किसको बोला है y, x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, if a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca is equal to 23, then a square plus b square plus c square। देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों टर्म्स किसमें दिखते हैं हमें, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में, ये आपको अच्छे से याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है 9, तो ये आ गया 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना दिया हुआ है 23। तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 23 इंटू 2 कितना हो गया 46, दैट इज 35, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब इज इक्वल टू, देखिए एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और साथ में एक कंडीशन पढ़ा था, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो देन क्या हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट 0 होगा तो राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे आइए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या है देखिए, ए की जगह क्या है ए माइनस बी है, बी की जगह बी माइनस सी और सी की जगह सी माइनस ए, तो अगर हम इनका सम करें ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये 0 आ रहा है, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस माइनस है ना, सी से सी कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा बोलिए, तो 3 टाइम्स ऑफ 3abc के इक्वल होगा ना, 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस से, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ab इज इक्वल टू 2 देन a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे a प्लस बी पता है, ए बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी की जगह 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, तो यहाँ से क्या मिल गया ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिल गया 5, और ए इंटू बी कितना है 2, कितना आ गया 3 इंटू 5 माइनस 2 3, 3 3 इज 9, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इफ a minus b is equal to minus 8, ab is equal to minus 12, then a cube minus b cube। a cube minus b cube is equal to क्या होगा a minus b into a square plus ab plus b square। तो यहाँ भी देखिए मुझे a b दिया हुआ है, a minus b दिया हुआ है, a square plus b square चाहिए। तो a minus b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी की जगह -8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है -12। तो ये कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 24। तो यहाँ से क्या मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 24 दैट इज 40। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिल गया आपको 40। तो यहाँ पुट कर दीजिए a माइनस बी की जगह कितना -8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 40, और ए बी की जगह -12, कितना आ गया -8 इंटू 40 माइनस 12 बोले कितना 28 विथ माइनस साइन 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 प्लस 6 22 माइनस 2 24, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट वन। If the value of a cuboid is 3x square minus 27, then its possible dimension are। क्यूबॉइड की वैल्यू दे दी हमें 3x स्क्वायर माइनस 27, तो उसके पॉसिबल डायमेंशन पूछा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है a इंटू बी इंटू सी। अगर उसका डायमेंशन ए बी सी है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना, किसी क्यूबॉइड के लिए। तो यहाँ पर क्या दे दिया है मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला 3x स्क्वायर माइनस 27 दे दिया है। इसमें से आप 3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया देखिए 3 चीजें मल्टीप्लाई में आ गई, तो इनमें से अगर कोई एक लेंथ है, दूसरी बिड्थ होगी, तीसरी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो एल इंटू बी इंटू एच ये उसकी डायमेंशन होती है। तो ये आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन 75 इंटू 75 प्लस 2 इंटू 75 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। अरे थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा है 75 इंटू 75 2 इंटू 75 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। तो ये 75 स्क्वायर है, ठीक है ना। 2 75 इंटू 25 ये 25 स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। ये ए स्क्वायर है 75 स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है 25 स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए की जगह कितना है 75 प्लस बी की जगह कितना है 25। ए 75 प्लस 25 होल स्क्वायर दैट इज 100 होल स्क्वायर। 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर बाकी क्या है टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4, ठीक है ना। फिर इन दोनों में आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा एक्स टू पावर 4 माइनस वाई टू पावर 4, फिर ये एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4। फर्दर इनमें आइडेंटिटी लग गई a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा एक्स टू पावर 8 माइनस वाई टू पावर 8, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। If x to power 4 plus 1 upon x to power 4 is equal to 623, then x plus 1 upon x। देखिए x to power 4 plus 1 upon x to power 4 दिया हुआ है और x plus 1 upon x फाइंड आउट करना है।
तो आप ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अगर मैं इसका होल स्क्वायर लूँ तो मुझे यही मिलेगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2ab वाला टर्म। ठीक है, और क्योंकि x⁴ प्लस 1/x⁴ दिया हुआ है 623 प्लस 2, तो कितना आ गया 625। ये किसकी वैल्यू आई, x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर की। निकालना क्या है आपको, x² प्लस 1/x², ये यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 625। ये कितना आएगा प्लस माइनस 25, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 25, और हमें x प्लस 1/x निकालना है, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab। तो x² 1/x² क्या क्या रख दिया आपने, प्लस माइनस 25 प्लस 2। ठीक है, तो एक बार आप प्लस साइन ले लोगे तो ये ऐसा आएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 25 प्लस 2 यानी प्लस 27। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 27, दैट इज x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3। एक बार आप माइनस साइन लोगे, जब माइनस साइन लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 2, तो माइनस 25 प्लस 2 यानी माइनस 23। तो यहाँ से x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 23, जो कि एक इमेजनरी नंबर होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो प्लस माइनस 3√3 यानी ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। ओके, if x⁴ plus 1/x⁴ is equal to 194, then x³ plus 1/x³। देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴ दिया और x³ प्लस 1/x³ पूछा हुआ है, तो कहीं से पहले हमें x प्लस 1/x निकालना होगा। तो x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर, वो क्या होता है, x⁴ प्लस 1/x⁴, दैट इज 194 प्लस 2ab वाला टर्म, तो ये 196 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 14। नाउ x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ये कितना होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू प्लस माइनस 14 प्लस 2ab वाला टर्म, तो प्लस 2 आ गया। एक बार आपने प्लस साइन लिया तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 प्लस 2 दैट इज 16, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। जब आप माइनस साइन लोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से माइनस 14 प्लस 2 दैट इज माइनस 12 आ जाएगा, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12, जो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, इमेजनरी नंबर आ रहा है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, हमें क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³, x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या दिया, प्लस माइनस 4, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू प्लस माइनस 4। तो एक बार आप यहाँ पर प्लस साइन ले रहे हैं तो प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू कितना, x³ प्लस 1/x³ प्लस 4 3 12। ठीक है, 64 माइनस 12, तो यहाँ से मिल गया x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 52। ठीक है, एक बार आप माइनस साइन लोगे तो माइनस 4 का क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³, 4 3 12, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 12, इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू माइनस 52। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बी, तो बी ऑप्शन 52 राइट होगा। x minus 1/x is equal to 15/4, then x plus 1/x। देखिए x माइनस 1/x दिया हुआ और x प्लस 1/x पूछा हुआ है, तो आप x प्लस 1/x होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x माइनस 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म चाहिए, तो क्या करें यहाँ पर प्लस
4, तो यहाँ से -2 आएगा और ये +4 यानी +2 मिल जाएगा, बैलेंस हो रहा है। तो x माइनस 1/x इसकी वैल्यू क्या दे दी है, 15/4 होल स्क्वायर प्लस 4, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 225/16 प्लस 4, 16 4 जा 60, 225 प्लस 64/16 दैट इज 289/16। ये क्या मिल गया, x प्लस 1/x होल स्क्वायर, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289/16 दैट इज प्लस माइनस 17/4। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, if 3x plus 2yx is equal to 7 then 9x square minus 4yx square। यहाँ पर देखो 9x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर निकालना है, 9x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर नहीं है ना। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 9x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो ये 3x का होल स्क्वायर, ये 2/x का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 3x प्लस 2/x इंटू 3x माइनस 2/x, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके। अब यहाँ पे 3x प्लस 2/x दिया हुआ, कहीं से मैं 3x माइनस 2/x और निकाल लूँ, तो 3x माइनस 2/x होल स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, तो 3x प्लस 2/x होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ प्लस 2ab एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमें माइनस 2ab लेके आना, तो क्या कर दें, -4ab कर दें, तो इसका प्लस 2ab माइनस 4ab बैलेंस होके क्या हो जाएगा, -2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये 3x प्लस 2/x का होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी -4ab आना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो -4 और a की जगह कितना 3x और b की जगह कितना 2/x। ठीक है ना, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab वाला टर्म। ठीक है, तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर 3x प्लस 2/x कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, तो ये हो गया 7 स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24, तो ये आ गया 24, 49 माइनस 24 यानी कितना आ गया 25। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 3x माइनस 2/x ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, दैट इज प्लस माइनस 5, ये प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो 3x प्लस 2/x वो तो मुझे 7 दिया हुआ है, और इंटू 3x माइनस 2/x वो कितना आ गया, बोलिए प्लस माइनस 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 35, तो प्लस 35 दिया हुआ ऑप्शन में, तो वही राइट आंसर होगा। इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में किया हुआ है। क्या बोला था मैंने इसमें, क्या करेंगे, इसको 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, या फिर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। यहाँ से a स्क्वायर ले लिया आपने और इसमें से b स्क्वायर ले लिया और माइनस 2ab वाला टर्म। ठीक है, फिर एक b स्क्वायर इसमें से ले लिया आपने और इसमें से एक c स्क्वायर ले लिया, और यहाँ से माइनस 2bc वाला टर्म प्लस एक c स्क्वायर बचा हुआ है, एक a स्क्वायर बचा हुआ है, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca वाला टर्म। ओके, तो ये देखो आप क्या आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये a माइनस बी क्योंकि सभी इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे ये सभी टर्म। ठीक है ना, ये पॉजिटिव होंगे,
और तीनों पॉजिटिव टर्म का सम 0 तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअल सारे टर्म्स कैसे हो 0, तीनों डिफरेंट पॉजिटिव टर्म्स है और तीनों का सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है कि इंडिविजुअली तीनों क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या मिलेगा b माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। c माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a। तीनों से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। If a plus b plus c is equal to 0, then a square upon bc plus b square upon ca plus c square upon ab is equal to, देखो क्या दिया हुआ हमें, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है 3abc के इक्वल होता है, और अपॉन क्या है ए बी सी, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इफ a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 1/3 प्लस c रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, देन बताइए क्या गिवन है यहाँ पर, a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 1/3 प्लस c रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, और हमने वहां पढ़ा था अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी सी एक्चुअली क्या है, ये देखिए ना, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू ए रेज टू पावर 1/3 है, बी की जगह बी रेज टू पावर 1/3, सी की जगह सी रेज टू पावर 1/3 है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होना चाहिए। तो ए क्यू मतलब कितना, ए रेज टू पावर 1/3 का क्यूब प्लस b रेज टू पावर 1/3 होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c रेज टू पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 3abc, 3 इंटू a रेज टू पावर 1/3, b रेज टू द पावर 1/3, c रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा a, ये कितना हो गया b, ये c इज इक्वल टू कितना 3 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पर क्या है a b c होल पावर 1/3, ठीक है। अब क्या कर दें हम, बोथ साइड क्यूब कर दें इसका, तो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी रेज टू द पावर 1/3 होल क्यूब, 3 का क्यूब 27, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू ए बी सी, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, if a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca is equal to 23, then aq plus bq plus cq minus 3abc, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये चाहिए हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है मुझे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी दे दिया है, लेकिन क्या क्या और चाहिए मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो ये कहाँ से निकाल रहे हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कितना 9, तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 23, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 46, तो कितना आ गया 535, ठीक है ना, तो ये 35 मिल गया हमें, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ गया 35,
यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना दे दिया है 23। तो कितना आ गया 9 इंटू 35 माइनस 23 यानी 12, 12 इंटू 9 108। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब। थोड़ा ना आप लोग क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझा करो, देखा करो। सीधे आप पेन चलाना चालू कर देते हो, आप उसको देखोगे तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखो, इस तीनों टर्म का क्यूब हो रहा है, और हमने देखा था क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर ये कैसा हो, जीरो हो, तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जीरो हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखो, इन टर्म का सम जीरो है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये भी जीरो हो रहा है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी वही आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, यानी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ओके, 3 से 3 कैंसिल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से बी माइनस सी कैंसिल होकर क्या बचेगा, बी प्लस सी। यहाँ से सी माइनस से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, सी प्लस ए, यानी ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द प्रोडक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट ये क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए रेज टू पावर 6 माइनस बी रेज टू पावर 6, ऑप्शन बी कर। The product of x square minus 1 into x to power 4 plus x square plus 1 is equal to, यहाँ भी देखिए a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह 1 है, तो ये a माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला टर्म है। ठीक है ना, ये बी स्क्वायर और ये बी वाला टर्म आ गया, तो यानी ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो कितना आएगा, एक्स टू पावर 3 टू जा 6 माइनस 1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, if a by b plus b by a is equal to 1 then a cube plus b cube। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है। क्या गिवन है आपको, a बाय बी प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम वाला ए बी वहाँ ट्रांसफर हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो ये टर्म हमें 0 मिल गया। ठीक है ना, तो ए प्लस बी इंटू 0 दैट इज 0, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, if 49a square minus b into 7a plus 1 by 2 into 7a minus 1 by 2 then value of b is, फोर्टी नाइन ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, 7a स्क्वायर यानी 49a स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर मतलब 1 बाय 4, कंपेयर करो 49a स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है ना, और बी की जगह कितना आ रहा है 1 बाय 4, बी इज इक्वल टू 1 बाय 4, यानी ऑप्शन
बी करेक्ट होगा। ठीक है। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 5x plus 1 होल स्क्वायर माइनस 5x minus 1 होल स्क्वायर इज, 5x plus 1 होल स्क्वायर माइनस 5x minus 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 1 प्लस 5x माइनस 1, ए प्लस बी वाला टर्म आ गया, ए माइनस बी वाला टर्म तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 1 माइनस 5x, और ये हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस की वजह से। ठीक है ना। तो ये 1 से 1 कैंसिल, 5x और 5x कितना आ गया 10x इंटू, यहाँ पर देखिए 5x कैंसिल, 1 और 1 कितना आ गया 2, दैट इज 20x। तो वन ऑफ द फैक्टर बोला है तो क्या हो जाएगा 20x, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस बी इंटू 3x प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस 1/2, देन वैल्यू ऑफ बी। 9x स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो गया 9x स्क्वायर माइनस 1/4, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x प्लस 3 होल क्यूब इज। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x बताना है x प्लस 3 होल क्यूब में। ठीक है ना। तो x प्लस 3 होल क्यूब में पहले तो ये आप सोचिए x कहाँ आता है, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पर 3a स्क्वायर भी करूंगा तो 3x स्क्वायर इंटू 3, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लास्ट वाले टर्म में 3ab स्क्वायर, एक बार के लिए लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब, यही होता है ना, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर एक ही जगह क्या x है, तो मुझे x का कोएफिशिएंट बताना है, वो लास्ट वाले टर्म में आएगा, ये x है हमारा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट वाला टर्म 3ab स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ a यानी x, और ये 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 3 जा 27x, तो x का कोएफिशिएंट पूछा है तो वो क्या है 27, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। द वैल्यू ऑफ 249 होल स्क्वायर माइनस 248 होल स्क्वायर इज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 249 प्लस 248 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 249 माइनस 248, ये 1 हो जाएगा। इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 497, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फैक्टर पूछा हुआ है x प्लस वाई का होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया टर्म, तो क्या बचा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, where x y not equal to 0, then value of x cube minus y cube। अभी किया था इस तरह का क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या गिवन है हमें, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये टर्म 0 मिल गया, तो एक्स माइनस वाई इंटू 0, दैट इज 0, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। if x plus y is equal to 2 and xy is equal to 1, then x raised to power 4 plus y raised to power 4।
x plus y is equal to 2 given squaring both side x plus y whole square is equal to 2 square x square plus y square plus 2xy is equal to 4। ठीक है, एक्स वाई की जगह 1 पुट कर दोगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 माइनस 2। एक्स वाई की जगह आपने 1 रख दिया तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। हमें एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 बताना है। इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 times of x square y square is equal to 4, that is x raised to power 4 plus y raised to power 4 plus 2 times of xy का whole square, xy का whole square यानी 1 square is equal to 4, x raised to power 4 plus y raised to power 4 is equal to 4 minus 2, that is 2, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, if x square plus y square plus xy is equal to 1 and x plus y is equal to 2, then xy equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें एक्स इंटू वाई बताना है और एक्स प्लस वाई दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगर ये 2xy होता तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स वाई मैंने ऐड कर दिया दोनों तरफ तो इससे फायदा क्या हो गया, ये हो गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई मुझे दिया हुआ है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, 4 माइनस 1 3, एक्स वाई इज इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, if 2x plus y by 3 is equal to 12 and xy is equal to 30, then 8x cube plus y cube upon 27। 2x plus y by 3 given है और 8x cube plus y by y क्यूब अपॉन 27 ये बताना है। तो आप देखिए 2x का क्यूब कितना 8x क्यूब, y by 3 का क्यूब कितना होगा y क्यूब अपॉन 27, यानी इसका होल क्यूब कर दें हम 2x प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 ये गिवन है 2x प्लस वाई बाय 3 होल क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 क्यूब, तो a क्यूब यानी कितना 8x क्यूब प्लस b क्यूब यानी y क्यूब अपॉन 27 प्लस 3ab 3 इंटू 2x इंटू वाई बाय 3 3ab इंटू a प्लस b यानी 2x प्लस वाई बाय 3 और 12 का क्यूब कितना होगा 1728। ठीक है, अब ये हमें कितना दे दिया 12 दे दिया हुआ है तो ये 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 27, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 30 दी हुई है तो यहाँ 30 पुट कर दिया और 2x प्लस वाई बाय 3 कितना दिया हुआ है 12, तो ये आपने रख दिया 12 इज इक्वल टू 1728, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 27 इज इक्वल टू 1728, 12 टू ज़ा 24 3 ज़ा 72। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 720 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1008, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 टू 43। तो क्या बोल रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन स्टेटमेंट 1 दैट इज असर्शन and statement 2 that is reason and has following are 4 choice A, B, C and D, only one of which is the correct answer, mark the correct choice। आपको A कब आंसर करना अगर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अगर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बी क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1,
ए और बी दोनों अगर ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो दिया हुआ है 1 का करेक्ट अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको आंसर बी करना है। सी कब करना है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो आपको आंसर सी करना है। डी कब देना है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, समझ गए? चलो क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। स्टेटमेंट 2 दैट इज रीजन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बताइए क्या सही आंसर होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो स्टेटमेंट 1 है असर्शन, वो क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। बिल्कुल सही है ये। स्टेटमेंट 2 पे ध्यान दीजिए, तो क्या बोल रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है ना? तो ये भी फॉर्मूला सही है, आइडेंटिटी सही है। और जो फर्स्ट वाला है उसका ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो रख दें तो राइट साइड जीरो हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3abc। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों ही करेक्ट है और बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। ठीक है ना? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेकेंड स्टेटमेंट यानी रीजन दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बताइए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या दिया हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca। तो ये माइनस नहीं होता, प्लस होता है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड सही है, तो फर्स्ट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, असर्शन पे। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस 3/8 ए एक्स प्लस 1/64 एक्स क्यूब माइनस 1/8। ठीक है, और यहाँ देखिए तो क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू में राइट साइड में ए प्लस x/4 माइनस 1/2, यानी कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना? ये वाली आइडेंटिटी मिलना चाहिए। पर यहाँ ध्यान दो, ए क्यूब ठीक है, 1/4 एक्स क्यूब 1/4 एक्स का होल क्यूब, ये भी ठीक है, और ये क्या होगा? 1/2। पर यहाँ माइनस लगा हुआ, तो माइनस 1/2 का होल क्यूब होगा, तब ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सी की वैल्यू माइनस 1/2 होगी। ठीक है, इतना रिलेट कर पा रहे हैं? तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए a प्लस बी और c की वैल्यू माइनस 1/2, बिल्कुल सही है। फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, स्क्वायर है तो बिल्कुल सही है। फिर क्या आता है? माइनस ए बी, तो माइनस ए बी बिल्कुल सही है। फिर माइनस बी सी आता है ना, तो जो बी सी वाला टर्म है माइनस आता है, इस माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर माइनस सी ए वाला टर्म, देखो सी नेगेटिव है तो सी ए वाला टर्म प्लस हो जा रहा है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्या दिया है? सही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc, जबकि क्या होना चाहिए? माइनस 3abc होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और 2 रॉन्ग है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया ए प्लस बी प्लस सी 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया? 6 दिया हुआ है। ठीक है ना? अच्छा ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट 2 है रीजन, वो यही दिया हुआ है इसमें हमें फॉर्मूला। तो 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 36 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज 14 और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना? 11। तो ये कितना आ गया? 14 प्लस कितना? 22।
और ये भी कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 36 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 36 आ रहा है। मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 1 का क्या है, फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो कितना होगा 3abc, नीचे भी 3abc होगा, कैंसिल आउट होके क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, और स्टेटमेंट जो 2 है वो 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, जो स्टेटमेंट 1 है असर्शन, बोला 1 अपॉन ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये बोला इसका स्क्वायर रूट क्या मिलना चाहिए हमें, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी सी प्लस रूट ऑफ बी अपॉन सी ए प्लस रूट ऑफ सी अपॉन ए बी। तो पहले हम ये चेक कर लें इसका स्क्वायर रूट है क्या। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 अपॉन ए बी सी है, ठीक है, यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लेते हैं। ए बी सी एलसीएम आ जाएगा इसमें, जब ए बी सी एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ए है तो ये आएगा बी सी, बी है तो कितना आ जाएगा सी ए, सी है तो कितना आएगा ये ए बी। ठीक है, ये मिलेगा हमें। ये ए बी सी अपॉन में दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन ए बी सी, ये हमने पूरे से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये पूरा क्या होता है 1 अपॉन ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमें इसके स्क्वायर रूट की बात करना है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट लेना तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, है ना, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो जब इसका स्क्वायर रूट ले रहा है आप तो देखिए ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ए बी सी और ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना स्क्वायर रूट के अंदर ए बी सी, ये मिलेगा। अब हमें क्या गिवन क्या है स्क्वायर रूट, तो हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर ये दिया हुआ देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी सी प्लस रूट ऑफ बी अपॉन सी ए प्लस रूट ऑफ सी अपॉन ए बी। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा बताइए, ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा यहाँ पर हमें ए बी सी, ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट के अंदर बी सी है और क्या बचेगा रूट ए इंटू रूट ए कितना हो जाएगा ये ए, सिमिलरली यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन रूट ए बी सी, ये आ रहा है। यहाँ भी तो ये मिल रहा था मुझे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन रूट ए बी सी, तो इसका स्क्वायर रूट ये मिल रहा है तो यानी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए जो हमें दिया हुआ है वो तो सही है। ठीक है, बी में देखिए क्या बोल रहा है, जो कि रीजन दिया हुआ है इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है, पर वो फर्स्ट वाले का कहीं से एक्सप्लेनेशन नहीं, उसका रीजन नहीं है ये। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट बट सेकेंड इज नॉट, है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही। ये सारी आइडेंटिटी जो भी हमने पढ़ी हुई उसको अच्छे से रिवाइज करिए, इन क्वेश्चन को भी अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।